सुन, जिससे कि जेसन भागा हुआ था। अब वो उसे कुछ भी पूछ पाता। इसके पहले ही डेनियला स्पीच शुरू करती है कि कैसे उसकी नई आर्ट जेसन पर बेस्ड है, जो कि उसे हमेशा कहा करता था कि क्या हो अगर वे जीवन के अलग अलग रास्तों को चुनते, उनकी लाइफ कितनी अलग होती, जहाँ जीवन का हर एक फैसला आपको एक अलग दिशा में ले जाता है, जिस पर उसने ये आर्ट बनाई। वही यूनिवर्स 1 में जेसन डेनियला और चार्ली के साथ रह रहा था, मगर उसके बदले हुए बिहेवियर को देख डेनियला पूछती भी है कि उसे अचानक से क्या हो गया, क्योंकि वो काफी ही बदला हुआ लग रहा है। हालांकि अभी उन्हें ये नहीं पता था कि ये तो उनका रियल जेसन है ही नहीं। तो दूसरी ओर यूनिवर्स 1 में रियल जेसन डेनियला और रैन के साथ बैठा था और उसे अब तक कुछ कुछ समझ आने लगता है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। यहाँ वो रैन से कहता भी है कि एक वैज्ञानिक होने के नाते वो रैन को एक कहानी बताएगा और उसे उसका रीजन बताना है, जहाँ वो उसे बताने लगता है कि उसने अपने पसंद की लड़की से शादी की, उनका एक बेटा भी हुआ, और एक शाम जब वो अपने दोस्त की पार्टी से घर आ ही रहा था तो उस पर कोई हमला कर देता है, जिसके बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने सब कुछ बदला हुआ पाया। उसकी पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। तो वहीं ब्रेन चेकअप में भी कुछ गलत नहीं निकला और उसे सब कुछ याद है, मगर उसके आसपास की दुनिया इतनी कैसे बदल गई। अब यहाँ पर रायन और डेनियला कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मगर डेनियला को याद आता है कि एक बार जेसन ने उसे बताया था कि हजारों लाखों पैरेलल यूनिवर्सेस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से हर एक में घटनाएं अलग अलग होती है। और यहाँ से जेसन अब उन्हें बताता है कि बिल्कुल ऐसा ही है। दरअसल वो इस यूनिवर्स का उनका जेसन है ही नहीं, बल्कि वो तो दूसरी यूनिवर्स से है, जहाँ की उसकी डेनियला से शादी हुई, उनका बेटा चार्ली हुआ, और फिर उसे उन दोनों के लिए अपनी रिसर्च छोड़नी पड़ी। और उस रात रायन को ही अवार्ड मिला। मगर यहाँ के जेसन की लाइफ अलग थी। यहाँ उसका डेनियला से रिश्ता तो था, मगर जब डेनियला प्रेग्नेंट हुई तब यहाँ के जेसन ने अपने पैशन और करियर के खातिर उसे अलग होना चुना, और यहाँ उसने डेनियला से शादी की ही नहीं, इसलिए ही यहाँ उसके नाम पर इतनी सारी खोजें थी। हालांकि अभी के लिए रायन और डेनियला कोई भी उसकी बातों का भरोसा नहीं करता, और वे कहते हैं कि वो पिछले 1.5 साल से कहीं मिसिंग था, तो उसे कोई वहम हुआ है, और वो भला मल्टीवर्स में ट्रेवल कैसे ही करेगा, जिसका कि जवाब अभी के लिए जेसन के पास भी नहीं था। तो वो डेनियला से कहकर अब उसी के घर रुकने का फैसला करता है, क्योंकि बाहर वेंस और उसकी लैब के लोग उसे ढूंढ रहे थे। तो वही डेनियला जानना चाहती थी कि क्या सच में ये जेसन इस यूनिवर्स का नहीं। तो वे दोनों ही अब अमेंडा के लैब में जाने के बाद उसके इस यूनिवर्स के घर में घुसते हैं, जहाँ जेसन बताना शुरू करता है कि उसके यूनिवर्स में यहाँ उन दोनों की उनके बेटे के साथ फोटो थी, और वे दोनों पिछले 15 सालों से अच्छे से साथ में रहे, और उनका बेटा चार्ली भी दोनों से बहुत प्यार करता था, यानी कि वे खुशहाल फैमिली थी। जहाँ की अमेंडा भी बताती है कि इस यूनिवर्स में जब वो प्रेग्नेंट हुई तब यहाँ के जेसन ने उसे छोड़ दिया, जहाँ की उसे भी अपने बच्चे को गिरवाना ही पड़ा, जिससे कि चार्ली यहाँ कभी पैदा हुआ ही नहीं। और यहाँ दोनों ही समझ जाते हैं कि यही वो एक घटना थी जहाँ से दोनों ही यूनिवर्सेस की घटनाएं बदल गई, क्योंकि उसके पहले का सब कुछ दोनों यूनिवर्स